नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस बेहद ही खास वीडियो में हम गौतम बुद्ध के 100 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप जीवन का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर सुबह सुने। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ पाना चाहते हैं तो कृपया कर इसे हेडफोन लगाकर शांति से सुनें। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। संदेह और शक की आदत सबसे ज्यादा भयानक होती है, क्योंकि यह किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। दुनिया में 3 चीज जो कभी भी लंबे समय तक छुप नहीं सकती, वह है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। यही ब्रह्मांड का अटल सत्य है। एक पल एक दिन को, एक दिन एक जीवन को, और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया है और जो दुखद तकलीफों से मुक्त हो चुका है। अज्ञानी व्यक्ति एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं बल्कि आकार में बढ़ता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें मनुष्य स्वयं जलता रहता है। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते हो? एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। जो व्यक्ति 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश रहने के लिए 50 कारण होते हैं, और जो व्यक्ति किसी से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दोहरे मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह साधना चाहिए कि ज्ञान में वृद्धि हो। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। हर दिन एक नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन का एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। सच्चाई को अपनी जमीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना। अपनी पसंद के काम को खोजें और जब वह मिल जाए तो खुद को उस काम में पूरी तरह से लगा दे। यही सफलता का मार्ग है। आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। जब किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को प्यार से, स्वार्थ को उदारता से, बुराई को अच्छाई से और छोटे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किया जा सकता है, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार खुशियां बांटने से बढ़ती है, न कि कम होती है। हमारी इच्छाएं हमारे सभी दुखों का कारण है। इसलिए अगर इच्छाओं को मार दिया जाए तो सभी दुखों का अंत हो जाएगा। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धन संतोष है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। मनुष्य अपने जन्म और कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से शुद्ध और ब्राह्मण होता है।
जो व्यक्ति दूसरों से प्यार नहीं करता है उसके पास खुश रहने का कोई भी कारण नहीं होता। आप जैसा सोचते हैं आप बिल्कुल वैसे ही बनते हैं, इसलिए अच्छा बनने के लिए हमेशा अच्छा सोचिए। जो व्यक्ति अपने जीवन को ईमानदारी से जीता है उसे मृत्यु से भय नहीं लगता, यही जीवन का सत्य है। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश कीजिए, अवश्य ही वह आपको अंधेरे से निकाल लाएगा। जो व्यक्ति नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहता है वह व्यक्ति जीवन में शांति पाता है। अतीत में ध्यान केंद्रित मत कीजिए और ना ही भविष्य के लिए सपना देखिए, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित कीजिए, यही खुश रहने का मार्ग है। जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज भी हाथ को घायल कर देती है, उसी प्रकार धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में गलती मैंने तो करना के दरवाजे पर लेकर जा सकती है। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह दिया आपके रास्ते को भी रोशन करता है। नफरत से नफरत ही फैलती है, नफरत को प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, यही शाश्वत सत्य है। शक एक लाइलाज बीमारी है, यह अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी पल भर में नष्ट कर सकता है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति दो ही गलतियां कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरा इसकी शुरुआत ही न करना। अगर आप अत्यंत क्रोधी है तो यह बात याद रखिए कि आप अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, आप अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। इसलिए अपने क्रोध को बस में रखिए। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने शांति को प्राप्त कर लिया। मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है, इसलिए यह अहंकार मत कीजिए कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ। जब आपका अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी होने लगे तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन रहे हैं। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। जो व्यक्ति सिर्फ बोलता रहता है वह ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है वास्तव में वही ज्ञानी है। दुनिया में अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है, इसलिए ज्ञान की तलाश कीजिए, तभी आप अंधकार से बाहर निकल पाएंगे। विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना ईश्वर का मिलना भी असंभव है। अगर आप अशांत हैं तो इसे बाहर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि इसे अपने अंदर ढूंढिए। अगर आप सच में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। हजारों खोखले शब्दों को बोलने से अच्छा है एक वो शब्द जो शांति लाए। मंजिल और लक्ष्य को पाने के लिए यात्रा अच्छी होनी चाहिए। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। जिस प्रकार बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान और अच्छा व्यक्ति थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके स्वयं को अच्छाई से भर देता है। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सच को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र होता है वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। आपके पास जो कुछ भी है उससे बड़ा चढ़ाकर मत कहिए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही शांत मन का वास होता है। वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया हो तेजस्वी, स्पष्ट और सच्चा है, वही व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण करने के लायक है। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें।
यही वास्तविक कर्म है। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। हमेशा यही होता आया है और यही होता रहेगा। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। एक बात याद रखो कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। सभी प्रेम नहीं मांगते, कुछ तुमसे तुम्हारी पीड़ा भी मांगते हैं। मारने वाले हर व्यक्ति भी भिक्षुक नहीं होते। आप अपने विचारों को बदले, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। इस संसार में सत्य ही एकमात्र है जो अनंत है। इसके अलावा सभी का अंत तय है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से ये आदतें आपका भविष्य बदल देगी। अगर समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता मत करिए और उसका समाधान कीजिए, और अगर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो व्यर्थ की चिंता मत कीजिए। यह आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। हजारों साल बिना समझदारी के जीने से कहीं अच्छा है एक दिन समझदारी के साथ जीना। अगर शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, अगर सम्मान चाहिए तो अपने चरित्र को शुद्ध करो। सच्चाई को अपनी जमीन और घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। स्वयं के मन पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते, बल्कि मनुष्य की सोच, व्यवहार और उसका कर्म उसका भाग्य लिखते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा है वक्त, क्योंकि जो वक्त बीत गया है वह कभी भी लौटकर नहीं आएगा। आपकी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि आपकी खुशी इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। हमें हमारा जीवन तब कठिन लगने लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य में कामयाब होना चाहते हैं तो खुद पर विश्वास रखना आवश्यक है। अगर आप बुराई से दूर रहना चाहते हैं तो इसका एक ही मार्ग है, आप अपने जीवन में अच्छे विचारों को आने दीजिए। इस संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं हो सकती। हर एक चीज का संबंध दूसरी चीजों से होता है। अगर आप सही दिशा है तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहे। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीते हैं तो कोई भी चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। अगर आपका स्वयं पर संपूर्ण नियंत्रण है तो आपको वह असाधारण क्षमता हासिल होगी जिसे इस दुनिया में बहुत कम लोग ही हासिल कर पाते हैं। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति लगातार शिकायत करता रहता है, वास्तव में वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। सब कुछ समझने का अर्थ है सब कुछ माफ कर देना। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। पहुंचने से कहीं अधिक आवश्यक ठीक से यात्रा करना है। यदि आपकी दया आपको सम्मिलित नहीं करती तो समझ लीजिए वो अधूरा है। शांतिप्रिय लोग आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीता है, उन्हें जीवन में कभी भी मृत्यु का भय नहीं होता। जो व्यक्ति क्रोधित विचारों से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। चाहे आप जितने भी पवित्र ग्रंथ पढ़ ले,
आप पवित्र शब्द बोल ले और पवित्र विचार क्यों न सुन ले, वे आपका कभी भला नहीं करेंगे जब तक आप उस पर अमल नहीं करते। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए कभी भी अहंकार न करे। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह व्यक्ति कभी भी निराश और परेशान नहीं हो सकता। अपने उद्धार के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं प्रयत्न करें। अगर आप अपने जीवन में असफल हैं, तो इसका ये अर्थ है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं हैं। आपका अतीत कितना ही कठिन क्यों न हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहे। जिस प्रकार मोमबत्ती आग के बिना जल नहीं सकता, उसी प्रकार मनुष्य भी बिना आध्यात्मिकता के नहीं जी सकता। किसी भी इंसान में बुराई की पहचान करता है, आम लोगों पहचान है, लेकिन जो इंसान बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है वह स्वयं में ही खास है। आप अपनी स्वयं की क्षमता से कार्य करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। अगर आप पानी को हाथ से पकड़ोगे तो वह आपके हाथ से छूट जाएगा, इसलिए उसे बहने दो, क्योंकि वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। उसी प्रकार जब आपको अपने जीवन में घटित होने वाली परिस्थितियां समझ में ना आए तो शांत और तटस्थ भाव से उसे देखें, क्योंकि समय आने पर वह अपना मार्ग स्वयं बना लेगा। सच्चा प्रेम हमेशा समझदारी से पैदा होता है। जीवन मिलना यह हमारे भाग्य की बात है, लेकिन मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन जो मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहे, यह कर्मों की बात है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।